हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रैग्स इक्वेशन या ब्रैग्स लॉ, है ना। तो ये जो इक्वेशन है किसके लिए डिराइव किया जाता है और ये जो लॉ है किसके लिए दिया गया है, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिया है, प्लेन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल, या फिर कह सकते हो क्रिस्टल के कोई दो लेयर है यहाँ पे, है ना। फर्स्ट लेयर ये वाला है, सेकेंड लेयर ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एक्सरे बीम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये जो एक्सरे बीम है ना, ये जो एक्सरे बीम है वो क्या करता है, सरफेस से टकराता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये एक्सरे बीम में कैपेसिटी होती है कि वो एक लेयर में टकरा के वापस हो जाए, कोई दूसरा जो रे होता है वो दूसरे लेयर तक जाता है, तीसरा रे तीसरे लेयर तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए एक पावरफुल मेथड है। ठीक है, जो ब्रेग्स ने दिया था ये क्या है, एक पावरफुल मेथड है, किसके लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, क्रिस्टल की संरचना को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने दो रे लिया है, पहला दूसरा, यहाँ पे नंबरिंग कर दी है मैंने। ठीक है, पहला जो रे है वो ए पॉइंट पे आकर टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो रे है वो इस लेयर को भेद के दूसरे लेयर पे टकरा के बी पॉइंट पे टकरा के ये क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पीछे ले रखा हूँ, इसको भी मैं क्या कर दिया हूँ, सामने तक ले रखा हूँ। इससे क्या होगा कि हमको थीटा निकल जाएगा। जैसे ये जो सरफेस है इस पे जो यहाँ पे एक्सरे का जो एंगल हो रहा है थीटा, वो क्या होगा, इसमें हम एक परपेंडिकुलर एक्सिस डाल देते हैं यहाँ पे, इसको हम आगे लेके जाते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये थीटा और ये थीटा क्या होगा, बराबर होगा। ये थीटा और ये थीटा क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि ये दोनों पैरेलल है इसलिए ये चारों थीटा क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, मैंने क्या किया, दो रे को यहाँ पे लाया, एक रे को ए पॉइंट पे इंसिडेंट कराया, दूसरे को बी पे। ठीक है, मतलब एक्सरे की कैपेसिटी होती है कि वो लेयर को भेद के रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना। तो उसी घटना को यहाँ पे यूज करते हुए हमने क्या लिया, ए पॉइंट और बी पॉइंट पे क्या किया, अटैक करवाया। ठीक है, अब यहाँ से ये दोनों रिफ्लेक्ट हो गया, उसके पीछे अगर हम दोनों रे को बराबर करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों रे बराबर यात्रा करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करता है, ये बराबर यात्रा करता है। जो सेकेंड रे है उसका जो एक्स्ट्रा पाथ है वो क्या है, ये वाला है। मतलब पहला रे की तुलना में दूसरा रे है वो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक ज़्यादा दूरी तय करता है। ठीक है, सी बी डी ये क्या हो गया, पथांतर हो गया या पाथ डिफरेंस हो गया, किसके तुलना में, इस फर्स्ट रे की तुलना में। ठीक है, इतना चीज समझ में आने के बाद में हम लॉ देख लेते हैं। पहला लॉ क्या कहलाता है, क्रिस्टल प्लेन में एक्सरे डिफ्रैक्शन जब हम कराते हैं तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, एक्सरे जो प्लेन में जो एक्सरे होगा वो फेज में होगा, तभी होगा जब एक्सरे का एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो हम सी और डी को मान यहाँ पे देख रहे हैं, वो एक्स्ट्रा डिफरेंस क्या होगा, एक इंटीग्रल संख्या होगा। मतलब 1 2 3 4 ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, मतलब n नंबर ऑफ वैल्यू होगा। ठीक है, n मतलब इंटीग्रल संख्या होगा। तो अब हम डेरिवेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या हो गया, सी बी बी डी। ठीक है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गया यहाँ पे सी बी प्लस बी डी, और ये क्या होगा, सेकेंड लॉ में हमने क्या कहा, इंटीग्रल वैल्यू होगा। अब यहाँ पे वेवलेंथ क्या होता है, लेमडा होता है। अब इंटीग्रल वैल्यू होगा तो वो क्या हो जाएगा, एन लेमडा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सी बी बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एन लेमडा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब सी डी का जो डिफरेंस है वही क्या होगा, बी डी का भी डिफरेंस होगा। सी डी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बी डी का डिस्टेंस होगा। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, दोनों को बराबर। ये तो मानना क्या है, ये दोनों बराबर ही होगा। अब ट्राइंगल हम देखते हैं, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, किसमें, ए डी बी या ए बी डी जैसा लिखना है आपको, इसमें हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये आधार बन गया, ये इसका लंब बन गया, ये क्या इनके विकर्ण बन गया, यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, आधार बटे विकर्ण,
डाइगोनल। आधार बटे विकर्ण किसके बराबर होगा? साइन थीटा। मतलब यहाँ पे जो साइन थीटा है, ये जो थीटा का मान है वो किसके बराबर होगा? इसके आधार और विकर्ण के बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं बेस क्या है? बी डी है। ठीक है, बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर जो होगा वो अपॉन किसके होगा? हाइपोटेनियस के बराबर होगा। साइन थीटा यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब साइन थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी को शिफ्ट कर देते हैं इधर। ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बी डी। और चूंकि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि सी बी और बी डी क्या होगा? बराबर होगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। सी बी इज इक्वल टू भी क्या होगा? ए बी साइन थीटा होगा। सी बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी साइन थीटा होगा। मतलब बी डी बराबर क्या होगा? ए बी साइन थीटा। सी बी बराबर क्या होगा? ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों जो इक्वेशन है इसका वैल्यू को हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या हो गया? ए बी साइन थीटा प्लस ए बी साइन थीटा, मतलब दोनों को जोड़ देंगे इज इक्वल टू क्या होगा? एन लेमडा इंटीग्रल वैल्यू, ये हो जाएगा 2ab साइन थीटा। दोनों को जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 2ab साइन थीटा। अब 2ab यहाँ पे क्या है? ab क्या बताता है? इंटर प्लेनर डिस्टेंस, जिसको हम d मान रखे हैं। ये क्या है? इंटर प्लेनर डिस्टेंस, जो क्या है? d है। ठीक है, तो हम ab की जगह पे d रख देते हैं, तो क्या मिल गया हमको? 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। ठीक है, कभी आपको प्रूव करने के लिए बोले एन लेमडा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, प्रूफ इट, तो आप इसको प्रूव कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका फायदा क्या है भाई? इसका फायदा क्या क्या हो सकता है? एक तो हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ सकते हैं, क्रिस्टल लेटिक्स में उसका संरचना कैसा कैसा होगा ये हम जान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सरे क्या करता है? इसको पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हो गया स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल। सेकेंड क्या होगा? बॉन्ड के बारे में। ठीक है, सेकेंड क्या होगा? बॉन्ड के बारे में। अब एक चीज यहाँ पे ये क्या है? क्रिस्टल का ही हम स्ट्रक्चर इसे डिटरमाइन कर सकते हैं, किसी लिक्विड या गैस का नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लिक्विड और गैस क्या करते रहते हैं? एक दूसरे इधर उधर मूव करते रहते हैं। ब्राउनी मूवमेंट के बारे में आपने पढ़ा है, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? लिक्विड और गैस के लिए अप्लाई नहीं होगा, है ना। तो ये तो था सारा आपका ब्रेग इक्वेशन। तो नोट्स भी साथ साथ में बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। जो जो चीज़ मैंने कहा है उसको उसको लिखना पड़ेगा, है ना। तो वीडियो को करके देख लीजिए आप एक बार, है ना। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक।